बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ, उसको लेकर कई तरीके के सवाल पूरी दुनिया में खड़े हो रहे हैं। और इस बीच भारत में बांग्लादेश की हिंदुओं पर हत्या को लेकर एक नया बवाल खड़ा हुआ था, क्रिकेट को लेकर, आईपीएल को लेकर, जिसको लेकर बवाल जब आगे बढ़ा तो फिर फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया गया। लेकिन अब रिएक्शन किस तरीके के आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं जो यहां तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे, मैं इन्हें इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख। बीसीसी जो किया वो बहुत सोच समझ के किया और राष्ट्र सर्वोपरि वो देश हित में किया। इसमें हम लोग का घुसना ठीक नहीं है, ये पूरा स्पोर्ट्स का मैटर है, इसमें बीसीसीआई जिम्मेदार है। बांग्लादेश में उनको काम करने दीजिए, इसमें सब बाद में राजनीति घुसाना जरूर नहीं। बांग्लादेश में फिर एक हिंदू का निधन हुआ है, आपसे जितना मोल्ला यूनुस का सरकार रहेगा हिंदू का हालत ऐसे होगा। वहाँ भी हिंदू जला रहा है, यहाँ भी ममता बनर्जी हिंदू को भगा रहा है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि जैसा जो पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जो घटा है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश अब नहीं आना चाहती है भारत, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जो बांग्लादेश में हुआ वो भी गलत हुआ। और मुझे लगता है कि ये उनका एक डिसीजन है विच आईसीसी नीड टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत में देखिए, हम ऐसे लोग हैं जो हम हर किसी का वेलकम करते हैं, बट अगर किसी को नहीं आना है तो दैट इज़ देयर चॉइस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आई थिंक आफ्टर क्रिकेट का लीग का आईपीएल के देखने के बाद बाकी स्पोर्ट्स भी कोशिश कर रही है कि उनका भी लीग इतना सक्सेसफुल हो। आई थिंक आईपीएल ने एक रास्ता दिखाया है और हम चाहते हैं कि बाकी लीग भी इनका एडवांटेज हो, उससे ज़्यादा प्लेयरों को एडवांटेज हो, उनको मौका मिले कि they can make their lives and they can enjoy. So talking about the PGTI tours, a lot of Bangladesh players play on the tour, but has there been a talk about the recent events? We haven't talked. We will sit down in the board and we'll try to talk. And you तो तमाम रिएक्शंस आपने देखे, लेकिन इन सब के बीच में कई सवाल भी हैं। सवाल बांग्लादेश के साथ रिश्तों के, सवाल बांग्लादेश के मौजूदा मानसिकता के। इस बीच भारत में साधु संतों और हिंदू संगठनों की मांग के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकाल दिया गया है। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और इस बीच कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यही कि बांग्लादेश में हिंदू रो रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस सो रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार आखिर कब रुकेगा? क्या रुक भी पाएगा मौजूदा परिस्थितियों में? क्या आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाना सही है? बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें आईपीएल को मोहरा बना रही हैं क्या? एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हिंदू महासभा के। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसान अब्बासी साहब, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के। हमारे साथ फाजिल अहमद साहब जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नाजिम साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति है, देखिए वहाँ पर अफसर को निशाना बनाया है और उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ पर हमला है वो लगातार हो रहा है। बांग्लादेश किस दिशा में बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बुनियादी सवाल है। क्या एक कट्टरपंथी ताकत की तरफ बांग्लादेश मुड़ चुका है? हाँ अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो घटना घट रही है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, और इतना दुख है कि काश अगर हमारे अंदर बजरंगबली जैसी ताकत होती तो हम अपना सीना फाड़ कर दिखा देते कि देखिए हमें बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के प्रति कितनी मोहब्बत है और कितना दुख है, और कि उनके साथ इस तरीके से अप्रिय घटना घट रही है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है, वो उस बात पे हम लोगों को गौर फिक्र करने की क्या बात है, जरूरत है। भाई देखिए, अभी यहाँ पे जो आईपीएल के बात यहाँ पे हुई और यहाँ पे बांग्लादेश के एक प्लेयर की बात भी हो रही थी, तो लेकिन हम बांग्लादेश की
प्रधानमंत्री शेख हसीना को तो रख लेंगे, लेकिन जो क्रिकेट का खिलाड़ी है उसके खिलाफ बात करेंगे। ऐसा देश के अंदर क्यों चल रहा है? ठीक है, वैलिड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट दूसरी बात एक एक करके एहसान अब्बासी साहब, जो नाजिम साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, जवाब दीजिए आप। शेख हसीना दिल्ली में है तो खिलाड़ी दिल्ली में क्यों नहीं आ सकता बांग्लादेश का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अनुराग जी, हिंदुस्तान का हिंदू यानी कि पूरे हिंदुस्तान, नहीं, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूँ। वासुदेव कुटुंब के जरिए से जीता है कि दुनिया को मानता है, अपना भाई मानता है, परिवार मानता है। लेकिन आज मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान उन्हीं हिंदुओं को मार रहा है जो भाई कहते हैं। रही बात नाजिम भाई की, शेख हसीना से अच्छे संबंध थे हमारे, उसने पनाह मांगी, उसने शरण मांगी, और हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क है, उसने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए उसको पनाह दी है। नहीं तो जहादी लोग उसको मार देते, जो कट्टरपंथी मौलाना है, जो जहादी लोग हैं वो मार देते। शाहरुख खान कौन है ये बता दीजिए। शाहरुख खान ने मौका गवा दिया हिंदुस्तानी होने का, भारतीय होने का। ये कौन तय करेगा? यानी कि आप लोग डिसाइड करेंगे। अब्बासी साहब, ये कौन तय करेगा कि शाहरुख खान ने हिंदुस्तानी होने का मौका गवा दिया? आप तय करेंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि ये किस तरीके का तर्क यहां पर दे रहे हैं। अरे मुझे ये बता दीजिए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? अरे मुझे ये बता दीजिए आप। अरे बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? नाजिम साहब, ये किसी दूसरे चैनल की डिबेट की सुनी सुनाई बात को, रटी रटाई बात को नहीं। अनुराग जी, इन्होंने शाहरुख खान की बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। शाहरुख खान की बात करिए, लेकिन जो बीसीसीआई का अध्यक्ष, अरे ये कोई टेस्ट थोड़ी चल रहा, ये कोई टेस्ट थोड़ी चल रहा। शाहरुख खान को टारगेट करा क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम है। भाई, इस देश की आन बान शान है शाहरुख खान। तो आपने क्या कहा? ठीक है, आप लोग तय करेंगे शाहरुख खान की हिंदुओं ने आइडेंटिटी को, आप लोग तय करेंगे कि वो भारतीय है या नहीं। लेकिन एक मिनट नाजिम साहब, शाहरुख खान को ये एहसान अब्बासी, ये तो बुनियादी बात है ना नाजिम साहब की। आप तो तय नहीं करेंगे ना कि शाहरुख खान भारतीय हैं या नहीं। आप कौन होते हैं? मैंने ये कहा है कि मौका गवा दिया। अरे कैसे मौका गवा दिया भाई? भारत सरकार सम्मानित करती है शाहरुख खान को, आप कह रहे हैं मौका गवा दिया भारतीय होने का। आप थोड़ी तय करेंगे किसी की नागरिकता को लेकर। आज मुझे भारत सरकार ने एक सम्मान दिया है और कल मैं बम फाड़ दूं तो बम फाड़ रहे हैं शाहरुख खान, उससे बड़ी बात क्या है? किस तरीके का? अरे अब्बासी साहब, अनुराग भाई, मुझे आपत्ति है। हाँ, आपत्ति दर्ज कराइए। मुझे आपत्ति है, इन्होंने हमारे भारत की आन बान शाहरुख खान के बारे में जो इन्होंने बात बोली, उसके लिए पूरे देश से माफी मांगे, 140 करोड़ की आबादी से मांगे, क्योंकि इन्होंने शाहरुख खान का अपना इतिहास नहीं पढ़ा। कोरोना काल को आप भूल गए भाई, उसने अपना पूरा का पूरा हॉल खाली कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी क्वारंटाइन आप करा सकते हैं किसी को भी, लेकिन आप उसकी इंसान क्या हो रहा है? पूछा कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? वो मुस्लिम है तो इसलिए इनका नाम नहीं है। ठीक है। अरे नाजिम साहब, अब ये 4 सवाल आपसे पूछेंगे, आप जवाब कोई टेस्ट थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, टेस्ट थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। एक मिनट, लेकिन स्वामी चक्रपाणी, एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक बुनियादी सवाल है, भारत देश की डिप्लोमेसी कौन तय करेगा? डिप्लोमेट्स, भारत सरकार, या कोई भी जिसके मन में जो आया वो बयान देकर निकल गया डिप्लोमेसी तय करते हुए? स्वामी चक्रपाणी महाराज। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक तय होना चाहिए। और एक बात और भी है, अभी हाजी नाजिम साहब ये कह रहे हैं कि जी हमें हनुमान जी की शक्ति होती तो अभी सीना चीर के दिखा देते। अरे भाई, आप साथ तो देते हो जिहादियों की और हनुमान जी की शक्ति चाहते हो। हनुमान जयंती पे तो ईटा पत्थर चलाने वालों का समर्थन करते हैं। देखिए, ऐसा है, आप दोहरी बातें मत किया करिए। जो गलत हो रहा है बांग्लादेश में, उसका न सिर्फ निंदा करनी चाहिए बल्कि देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात शाहरुख खान की, शाहरुख खान ने जो किया वो अच्छा, उनकी पूरी टीम ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। और दूसरी जो क्रिकेट बोर्ड है भारत का है, जो इसका वो है जो तय करता है कि कौन आएगा कौन नहीं, उसने भी सूची जारी किया कि जी जुलाई अगस्त में जो मैच है उसमें आएंगे बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसको भी, जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा कि देश की भावना का हमें सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो देश के लोग कभी भी उसे माफ़ करने वाले हैं नहीं। पिछली बार देखो कि ये ऑपरेशन सिंदूर के जो घटनाएं घटी, उसके पहले की जो बात है कि किस प्रकार से पाकिस्तानी जब प्लेयर आए तो उनके स्वागत में
नर्तकों को रखा गया और नाच गाने दिखाए गए, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। तो कहीं ना कहीं इनमें भी खामियां है। क्रिकेट बोर्ड जो भारत की है उसको बिल्कुल इस बात को देखना चाहिए कि हमारी भारत का एक साथ, प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि एक साथ खून नहीं बहेगा। ये संतुलित लाइन है चक्रपाणी महाराज की, वो करें कि केवल एक शाहरुख खान को कोसना या उन पर सवाल खड़ा करना गलत होगा। बीसीसीआई पर भी वही सवाल खड़ा होता है। लेकिन फाजिल अहमद साहब, आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए था जो क्रिकेट को लेकर हुई, शाहरुख खान को लेकर हुई, और उससे पहले जिस तरीके के हालात लगातार बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं एक लंबे वक्त से, कुछ और हिंदुओं पर हमला हुआ है, कुछ और माइनॉरिटीज की जानें गई हैं वहां पर, बांग्लादेश अब एक कट्टरपंथी मुल्क बन चुका है, वहां पर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह गया। आप सहमत हैं इस बात से फाजिल अहमद? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक पठान फिल्म आई थी, ये सारे हिंदू कट्टरपंथी बाबा लोगों ने भयंकर उसका विरोध किया था, पर इस देश की हिंदू जनता ने मिलकर के उस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया। इससे ये साबित होता है कि इन लोगों के फरमान का कोई असर भारत के नागरिक पर नहीं पड़ता है। उसी से चिढ़ करके इन लोगों ने शाहरुख खान के बदला लेने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया। रहा सवाल हिंदू का, तो अभी इंदौर में 14 हिंदू मर गए दूषित पानी पीने। शाहरुख खान और सलमान खान को सब खान किसने बनाया, वो सुपरहिट किसने बनाया? देश के लोगों ने बनाया। तो वही बात बोल रहे हैं ना, हम भी तो वही बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में हर जगह से करते रहते हैं। हम भी तो वही बोल रहे हैं, जो गलत बात है। कुछ अलग थोड़ी बोले आप इस तरह की बातें न कीजिए। आपसे कुछ अलग बोले क्या? हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, कलाकार हैं उनको अपनी वो करने दीजिए। बात तब आती है जब चक्रपाणी महाराज वो भी वही बात कह रहे हैं फाजिल अहमद भी, शाहरुख खान के संदर्भ में बात होती है। शाहरुख खान ने गलती का स्वीकार कर लिया। अरे केवल शाहरुख खान ने गलती कैसे की चक्रपाणी महाराज? लेकिन क्रिकेट बोर्ड को भी जो कंपनी है केकेआर, उसमें तो जूही चावला भी हिस्सेदार है, उनके पति भी हिस्सेदार हैं। फैसला तो बीसीसीआई ने भी लिया होगा। नहीं, 14 हिंदू का दूषित पानी पीने से इंदौर में जान चली गई। नहीं, देखिए सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कातिल गवाहों में भी होते हैं। जो मूक दर्शक बन के बैठ देखते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं दोषी होते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है और फाजिल खान इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हाजी नाजिम साहब इधर उधर की बात कर रहे हैं, हनुमान जी की शक्ति मांग रहे हैं, जबकि हनुमान जयंती पे चक्रपाणी जी सुन लीजिए एक बार फाजिल अहमद को। इस तरह की बातें नहीं करिए। चक्रपाणी महाराज सुन लीजिए फाजिल अहमद, मानवता के नाते भी देखेंगे तो आप उसका भी निशाना तो मुसलमान बनता ना, उस पर ये नहीं बोलेंगे। 14 हिंदू मर गए दूषित पानी पीने से। मुस्लिम हिंदू कहां से आ गया भाई? कोई भी करता तो आता। क्यों हिंदू कंट्रोल बोर्ड को, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नहीं बोल रहे क्या? क्रिकेट कंट्रोल में हिंदू और मुसलमान देख रहे हैं, उसको भी तो आरोप लगा रहे हैं। आपने मंत्री से इस्तीफा मांगा? अरे आपने मंत्री से इस्तीफा मांगा? 14 हिंदू मर गए दूषित पानी। चक्रपाणी महाराज जवाब दीजिए। दुनिया में जग हंसाई हो रही है कि जहां वो करें इंदौर में गंदा पानी पीने से जिन लोगों की जान चली गई, क्या संबंधित मंत्री से भी आपने इसी तरीके से इस्तीफा मांगा? फाजिल अहमद का सवाल है, ये जवाब दीजिए। अच्छा, हमारे मांगने से दे देंगे क्या? और हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो गंदा पानी को लेकर के आप यहाँ पे आप वो कर रहे हो। अरे भाई, वो जो अपराध किया उसको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। उनको तत्काल अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये तो विरोधाभास है। अब्बासी साहब अपनी बात नाज़िम साहब आऊंगा आपके पास। ठीक है। फाजिल भाई से पूछो जरा अनुराग जी कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, जो किया मुसलमानों ने, क्या उनको निकाला उन्होंने? पानी बात कर सकते हैं, कहानी अंतहीन हो जाएगी। पानी की बात कर सकते हैं, कहानी अंतहीन हो जाएगी। एक मिनट, अच्छा ठीक है। नहीं, बात क्रिकेट पर ही रखते हैं, बात बांग्लादेश के इर्द गिर्द ही रखते हैं। तो क्या ये जो क्रिकेट को लेकर बवाल मचा, क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? और कौन तय करेगा? एहसान अब्बासी तय करेंगे, संगीत सोम तय करेंगे, कोई कथावाचक तय करेंगे? क्या इसका हिंदुस्तान का हिंदू तय करेगा? क्योंकि जब पैसे से बड़ा जब पैसा हो गया है, हिंदुओं की हत्या से बड़ा पैसा हो गया, तो हिंदू तय करेगा। शाहरुख खान को बनाए हिंदुओं ने, आज हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो शाहरुख खान के लिए, केकेआर के लिए पैसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि हिंदुस्तान के हिंदुओं का एहसान मानो कि आपको शाहरुख खान को खान बनाया, नहीं तो आप कहीं ना कहीं ठेली पड़ी रेडी लगाते होते। अरे आप लोग तो पठान का विरोध कर रहे थे, ठीक है, क्यों नहीं? हिंदू आपकी बात मान गया? नहीं मानते कोई हिंदू आपको कुछ नहीं मानते ये लोग, ये फ्रिंज एलिमेंट मानते हैं आप लोग को। अरे हमें कौन क्या मानता है? ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज बात है हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था की,
हिंदुओं का सारे सम्मान देश की, के जो हिंदुओं पड़ोसी ने मुल्क शाहरुख में खान है, की जो फिल्म हमारे को भाई रह रहे हैं, बढ़ चढ़ चाहे के सुपर पाकिस्तान हो, डुपर चाहे हिट कर बांग्लादेश दिया। हो, उस आपके पर अत्याचार खिलाफ हो रहा है। जाकर और यहाँ के कोई नहीं गदाफिर सुनता मुल्ला आपकी बात। टुकड़ा गैंग, आप लोग वो शांत फ्रिंज बैठा एलिमेंट है, है। वो शांत बैठा आप है। लोग फ्रिंज हिंदू पर एलिमेंट अत्याचार है, होते कोई नहीं हैं सुनता आप लोग तो को। टुकड़ा गैंग शांत क्यों है, बहिष्कार क्यों नहीं करता? ठीक है नाजमी साहब ठीक। हाँ अनुराग जी देखिए आपने केवल हाजी नाजिम साहब। हाँ देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही और देखिए मैं आपका दिल से आभार करता हूं कि भी आपने शाहरुख खान के साथ उनके बिजनेस पार्टनरों के भी नाम ले दिए। ये मैं दिल से आभार करता हूं। कुछ तथाकथित लोग हैं जो अपने नाम के आगे तो मुस्लिम लगा लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि असली सार्थक बात होती कैसे। मैं अनुराग जी फिर आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। और रही बात यह कि हमारे बांग्लादेश के साथ पूरी सहानुभूति है, सहानुभूति है, सहानुभूति है। हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में एक राष्ट्रपति मादुरो को लेकर गया, हम भी चाहते हैं कि हमारे भारत में भी एक ऐसी अटैक हो बांग्लादेश में। आज आप बैठे हो ना, यूनिट सरकार को भारत में लेकर आए, भारत में लेकर आए। बताए कि आपने हमारे हिंदू भाइयों के साथ किस तरीके का अपराध करा, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, मुस्लिम को टारगेट करते हैं। अरे वो समुद्र को खंगालने में लगे, ऐसा नहीं। सुन लीजिए, वो समुद्र को खंगालने में लगे, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका कोई वकाल नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को छालने में लगे हैं। अरे बंद कर दीजिए अपने इस तरीके की बातें। अरे देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। और हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों को अपने दिल पर रखता है। और रही बात ये, मैं तो कहता हूं कि चलिए बांग्लादेश, अरे अपने पसमानदा समाज को लेकर चलिए आप। और हाजी नाजिम खान अकेला वहां चलेगा आपके साथ, और यूनिट सरकार को इंशाल्लाह घुटने पर टिकाने की हिम्मत रखता है। अरे बिल्कुल जाएंगे, अरे बिल्कुल जाएंगे। मैं तो अपने हिंदू भाइयों के लिए अपने जान की कुर्बानी तक दे दूंगा। यही तो बात है मुस्लिम। अरे आप जाइए ना। जो आप कह रहे हैं वो अब्बासी साहब उस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे हैं? नहीं क्यों जाएंगे? इन्हें भरोसा क्यों नहीं है, यकीन क्यों नहीं है आपकी बात पर? बता दूं, ये सिर्फ टीवी चैनल वाले मौलाना है। और हाजी नाजिम खान असली देशभक्त है, क्योंकि पीड़ा होती है जब किसी हिंदू या मुसलमान भाई के साथ होता है, चाहे तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाए, चाहे फिर विषयांतर नहीं होता, चाहे जुनैद नासिर को बोलने में जला दिया जाए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब आगे की बात। आपके कुछ साथियों ने कहा कि भाई देखिए बांग्लादेश का खिलाड़ी यहां पर नहीं खेलना चाहिए, फिर फैसला हो गया वो खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। कुछ सालों के बाद भारत कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा, क्या बांग्लादेश उसमें नहीं खेलेगा? क्या आने वाले वक्त में भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ जो हमारे राजनयिक रिश्ते हैं वो अब खत्म हो जाएंगे? कारोबार भी बंद कर देना चाहिए क्या? 2024 के मुकाबले 25 में तो कारोबार और बढ़ चुका है, आंकड़े बता रहे हैं। कहां रोकेंगे अपनी इस डिमांड को जाकर स्वामी चक्रपाणी महाराज? देखिए अनुराग जी, मूल विषय ये है, उससे हमारी देखिए बांग्लादेश की बनाने में भारत ने बहुत बड़ा योगदान किया है और भारत ने उसको हर प्रकार से सहयोग किया। अभी भी अनेक प्रकार की 120 करोड़ रुपया सालाना जो है भारत सरकार देती है, आर्थिक सहयोग मानवता के नाम पे देती है। बिजली कटवा दीजिए बांग्लादेश की, भारत से सप्लाई करती है। तो मेरे कहने का मतलब बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो उसको रोक लगाना चाहिए। यूनिट सरकार जो शांति में नोबेल पुरस्कार स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि भाई केवल बांग्लादेशी खिलाड़ी पर ही रोक लगाने से क्या बांग्लादेश का विरोध दर्ज हो जाएगा? फिर तो आप कारोबारी रिश्ते भी खत्म करवा दीजिए, फिर तो आप राजनयिक रिश्ते भी खत्म करा दीजिए। ये तो अतिथि देव भव्य के, फिर आप कह दीजिए कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे तब भी कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। यहाँ पर करने चाहिए, बिल्कुल सरकार को इस पे सोचना चाहिए। इस पे देख, हाँ बोलिए। नहीं, बिल्कुल करने चाहिए और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है। सरकार को बिल्कुल इस पे कड़े एक्शन लेना चाहिए। उसमें ये नहीं चलेगा कि वो हिंदुओं की बहाते चले और यहाँ पे सरकारी जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी गए, उनको पीड़ितों के घर भी जाना चाहिए था। अनुराग जी, बांग्लादेश के अंदर वो ताकतें आ गई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे और कौन सी बहुत सी ताकत वहाँ बढ़ गई है। हम कैसे छोड़ते हैं हिंदुओं को? हम कैसे बांधने के लिए आए? हम घुसकर उसके अंदर घुसकर अपने हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, उससे कारोबार भी करेंगे, लेकिन आंख में आंख डालकर ये कह देंगे कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, क्योंकि हम बाहर, दुनिया ये चाहती है ये डबल स्टैंडर्ड है क्या कि कारोबार तो करेंगे लेकिन खिलाड़ी को नहीं बुलाएंगे, या ये वाजिब विरोध है, ऐसा ही होना चाहिए? फाजिल अहमद, देखिए बहुत साल पहले फादर स्टेंस की हत्या हो गई थी देश में, हिंदू कट्टरपंथियों ने की थी। तो उस समय पूरी दुनिया आपसे रिश्ता खत्म कर ले आपसे, भारत से। और अभी चाइना जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और चाइना हमारे भारत के पास पड़ोस को दुश्मन बनाता चला जा रहा है। उसकी ये बहुत बड़ी पॉलिसी है कि भारत को चारों तरफ से घेर दो। पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, चाइना से हाथ मिला चुका है।
म्यांमार पर चाइना ने अपना पूरा प्रभुत्व जमा लिया है, हमारी पेंगोंग झील की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अगर 1 मिनट पूरा होने दीजिए। अब अगर बांग्लादेश और शेख हसीना को आपने रिश्ते होंगे तभी तो रखे हैं ना, तो आवाम से या डिप्लोमेसी तौर पर आप सिर्फ एक क्रिकेट के मैच को लेकर के अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, तो आप तो चाइना का ही मदद कर रहे हैं ना, आप तो दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से भारत के अंदर 25 दिसंबर क्या इसी ट्रैप में फंसाने की चाहे अनचाहे कोशिश हो रही है इस तरीके के गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर? हाजी नाजिम, ठीक है, क्रिसमस के दिन फाजिल अहमद साहब माफ कीजिए, वक्त थोड़ा कम है। हाजी नाजिम, हाँ अनुराग जी देखिए, बिल्कुल हमारे क्या उसी ट्रैप में फंस रहे हैं क्या हम? हाँ देखिए अनुराग जी, अनजाने में? हाँ देखिए अनुराग जी, भारत सरकार बहुत स्ट्रांग है। भारत सरकार को कठिन से कठिन फैसले लेने में जो 140 करोड़ की आबादी है वो उनकी पूरी भूमिका रहती है उनके फैसले में। मैं ये कहता हूं, और मुल्क जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं वो चाहते हैं किसी भी तरीके से बांग्लादेश से भारत का युद्ध हो और फिर वो बीच में आके अपना इंटरप्रेट करें और भारत को कमजोर करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। उससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। और देखिए हमारा बांग्लादेश से प्रेम हो गया भाई, बांग्लादेश के जिहादियों से बहुत प्रेम हो गया। अरे प्रेम तो आप लोगों को है भाई, यहाँ तो दिल में आग लगती है जब हमारे हिंदू भाइयों के साथ अप्रिय घटना घटती है। भाई हाजी नाजिम खान कन्हैया के पीड़ित परिवार से मिला था, कन्हैया के पीड़ित परिवार से मिला था, लेकिन ये बता दीजिए आप कितने अखलाक के परिवार से मिले, कितने तबरेज के परिवार से मिले। हाजी नाजिम खान के तो दिल में पीड़ा होती है अगर हिंदू भाई के किसी के साथ अप्रिय घटना होती है, लेकिन किसी मुस्लिम समाज के साथ अप्रिय घटना होती है तो आप लोग तो और क्या कहते हैं, ये तो जिहादी है, इसलिए इसके साथ जिहादियों के खिलाफ बोलने में संविधान से चलता है। एहसान अब्बासी साहब से सीखिए कैसे बोला जाता है, सही को सही, गलत को गलत बोला जाता है। एहसान अब्बासी, जो बात फाजिल अहमद कह रहे थे, अरे आप उस गंगा स्टेप में तो नहीं जमुना फंस रहे हैं जाने अनजाने कि आप बांग्लादेश से और दूरियां बढ़ा रहे हैं? हो सकता है बहुत जल्द हालात सुधर जाए। नहीं, हमारी बांग्लादेश से दूरियां नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने उसके घर में रहना है, क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं जो वहाँ पनप रही हैं, हमें उनके साथ मिलकर अपने हिंदुस्तान को भी और हिंदुस्तानियों को भी महाराज तो कह रहे हैं कारोबार भी खत्म कर दो, राजनीतिक रिश्ते भी खत्म कर दो। इनका पूरा मतलब समझिए, इन्होंने क्या कहा कि जहां विदेशी ताकतें हैं उनके साथ हम लोगों को वहां पर रहना है, यानी विदेशी ताकतों में के साथ मिलकर रहेंगे। एहसान भाई आप जो दुश्मन है भाई, क्या तर्क आप बोल रहे हैं? वैसे तो नहीं बने देंगे बांग्लादेश को, हम पाकिस्तान नहीं बने देंगे। वहाँ पाकिस्तान भी है, वहाँ अमेरिका भी है, वहाँ चीन भी है, साथ रहने की बात करिए। हाँ, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनके साथ मिलकर अपने हिंदू को बचाएंगे, अपने हिंदू को बचाएंगे, उनको अपने हिंदू को बचाएंगे। हम बांग्लादेश में रहकर हम उससे बाहर नहीं आएंगे। हमारी भारत सरकार वहाँ खड़े होकर अपने हिंदुओं को बचाएगी और विदेशी ताकतों का मुकाबला करेगी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा वो। मुस्लिम समाज इनके इस बयान को कंडेम करता है, इस तरीके के बयान को। ठीक है, एक बार दोबारा मौका देता हूं। अब्बासी साहब, क्या स्टैंड होना चाहिए बहुत संक्षेप में? देखो, बांग्लादेश के अंदर मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है और चाइना भी है। हमारा स्टैंड क्या हो? हमारा स्टैंड ये है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े होकर अपने हिंदुओं को बचाएंगे और उन विदेशी ताकतों को नकारेंगे। ठीक है, और खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।